मत कर हमसे खिलवाड़ सनम, हम तुमसे बड़ा खिलाड़ी हैं। हमको तुम क्या रोक पाएगा, तेरे सरकारों पर भी हम भारी हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर काशी उत्तराखंड में जो घटना हुआ उन चीज़ों पर। ये दोस्तों सटीक लाइन हमने लिखा है उत्तराखंड और सरकारों से संबंधित कि मत कर हमसे खिलवाड़ सनम, हम तुमसे बड़ा खिलाड़ी हैं। हमको तुम क्या रोक पाएगा, तुम्हारे सरकारों पर भी हम भारी हैं। ये लाइन दोस्तों सटीक बैठेगा तो नहीं, सटीक जरूर बैठता है दोस्तों। उत्तराखंड में जो घटना हुआ उत्तर काशी में धराली गांव को लेकर और सरकारों के बीच, ये सटीक लाइन दोस्तों अगर एक वेव में देखे तो बैठता है, क्योंकि सरकार जो है अंधाधुंध प्राकृतिकों से खिलवाड़ करते रहे। ये भारत सरकार की सिर्फ बात नहीं, और भी देश की सरकार जो है प्राकृतिक से बहुत खिलवाड़ करते हैं। भारत सरकार की बात करें दोस्तों तो अंधाधुंध मात्रा में आप वन को काटिएगा, जंगल को काटिएगा। जब जंगल को काटिएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होगी, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होगी तो जिसके कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगा, और CO2 की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होगा, और तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप ग्लेशियर पिघलेंगे और पृथ्वी पर बाढ़ जैसी या धरती पर बाढ़ जैसी आशंका या संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है दोस्तों। यही बात से कुछ संबंधित है उत्तर काशी में जो घटना हुआ है उनसे लेकर। दोस्तों उत्तर काशी की जो घटना है, जोर शोर से लोग चला रहे हैं कि बादल फटने से घटना हुआ। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि बादल फटने जैसी समस्याओं से भी संबंधित है, लेकिन कुछ इसमें मानव को भी गलत है, सरकार के भी द्वारा गलत है। क्योंकि ज्यादातर अगर देखा जाए, ज्यादातर भेद में देखें तो वहां पर निवास कर रहे धराली गांव में वहां के जनता और वहां के सरकार पर ज्यादा आरोपित किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने उन लोगों को वहां से खाली करने का आदेश दे दिया था कि यहाँ से पर खाली कर दीजिए, ये आपदा प्रबंधन क्षेत्र है, यहाँ पर कभी भी किसी प्रकार की भी घटना घट सकता है। लेकिन वहां के लोगों ने हटा नहीं था, जिन कारणों से एकाएक कहा जाए तो 15 फीट से ऊपर पानी के साथ मलबे ऊपर से दहते आए, और धराली गांव जैसे जहां पर मात्र 500 से 600 व्यक्ति रहते थे, आदमी पुरुष रहते थे, वहां पर एक पर्यटक स्थल था जहां से कहा जाता उत्तर कोश गंगोत्री की बात करें तो वहां से महज 18 किलोमीटर था। यानी हम कह सकते हैं गंगोत्री जाने के लिए वहां के बाद सबसे और भी बड़ा कोई गांव नहीं मिलता था, वह सबसे बड़ा गांव था धराली, जो मिनटों में मात्र 40 सेकेंड या 50 मिनटों में तबाह हो गए। यहाँ पर देखने की योग बात दोस्तों किस प्रकार से घटना का अंजाम दिया गया जो देखते हैं। मान लिया जाए कि ये दोनों तरफ से पहाड़ है, दोनों तरफ से क्या चीज है, पहाड़, और किसी कारणवश या किसी भूस्खलन के दौरान यहाँ पर एक नदी था, जो छोटा सा संकरा रास्ता था, वहां पर एक पत्थर आके बड़ा सा टकरा रुका हुआ था। लेकिन ग्लेशियर, और वहां पर बात सही है दोस्तों कि वहां पर क्या बारिश भी हो रहा था, लेकिन ये भी बात सही है कुछ ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं अधिक मात्रा में, जिन कारणों से पानी का दबाव बढ़ता गया। लेकिन जो पत्थर था एक दीवार बनकर वहां पर खड़ी था, जो अपने आप को हटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन कितना देरी तक वो टिक सकते हैं, वो कितना देरी तक वो टिक सकते हैं। लेकिन पानी के दबाव अधिक मात्रा में होने से कारण इधर पानी से भरा हुआ रहेगा, इधर जब खाली रहने के कारण पत्थर एक बार देखते देखते ये पत्थर अपने आप दो भागों में टूटकर विभिन्न भागों में मतलब टूट जाते हैं दबाव के कारण। और यही पत्थर के दबाव के रहने के कारण एकाएक पानी का जो हाइट था 15 फीट प्लस मलबे के साथ, ये पत्थर जब टूटने के दौरान जो पानी यहाँ पर स्टोर हुआ था वो पानी कस के दबाव करते हुए नीचे की ओर आया, और यहाँ पर ही स्थित था धराली गांव में एकाएक पानी हिलने की शुरुआत हुई, और मलबे के साथ घरों के तहस नहस करने जैसी समस्याओं का अंजाम दिया गया। वहां के कुछ लोग जो स्थानीय निवासी लोग थे, वहां किसी को जो देख पाए तो किसी ने वीडियो भी बनाया, कितना अपना जान प्राण लेकर गाड़ी तलक लेकर भागे। लेकिन कुछ लोग वहां पर का मृत्यु भी प्राप्त हो गया। कहता है 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया, और 11 जवान अभी भी लापता दोस्तों, जो न्यूज में कल के न्यूज में आप लोग सुने होंगे भी। तो यही बात कहना चाहते हैं कि जब आप जितना सक्षम रहे उतना ही काम कीजिए। जब जो सरकार कहे वो सरकार की बातों का अवहेलना ना करें।
क्योंकि सरकार आपकी भलाई लगाते हैं। अगर जो इस गांव को बोले थे कि यहाँ पर गांव है जो सिर्फ खाली करवा दिया जाए तो अच्छा रहे, तो आप लोग किसी अच्छे सुरक्षित जगह पर चल जाते, तो किसी का घर नहीं उजड़ता, किसी का परिवार नहीं तबाह होता। लेकिन कोई समझने का अधिकार नहीं, डायरेक्ट सरकार पर इल्जाम होते हैं। सरकारों का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, ये क्या जो नहीं वो हटते हैं, तो वैसे क्षेत्रों को पर्यटक स्थल ज्यादातर घोषित तो करना खैर उचित है, क्योंकि पर्यटक से भी बहुत सारा पैसा आते हैं। लेकिन उन चीजों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा देखे होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तो पहाड़ को, जैसे ये पहाड़ है और उसको बगल को काट कर वहां पर रोड बना दिया गया। अब रोड बना दिया उस गलत नहीं कि विकास का काम है, ये हम मानते हैं। लेकिन अब जी रोड पर जा रहा ऊपरे पहाड़ है दोस्तों, अब पहाड़ किसी कारणवश या किसी भूस्खलन के दौरान वो आदमी गुजर रहा है और वो उसको भूस्खलन के दौरान वो पहाड़ गिरता है, तो जिससे भी बड़ी अनजान हो सकती है, बड़ी सारी घटनाएं घटित हो सकती है। अतः इसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार की ये बात चाहती है कि उन क्षेत्रों में जब देखे कि भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मानसून या पर्यावरण को लेकर जो सूचना प्रदान करते हैं उनके माध्यम से जब सरकार को आशंका हो कि उसमें इस तरीके से घटना घटित हो सकते हैं, उन पर रोक लगाया जाए, ताकि ये बड़ी से बड़ी घटनाओं होने से लोगों को बचाया जा सकता है। और अत्यधिक मात्रा में जिसे जंगल हो गए वो उसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वन विभाग ने ये योजना जारी की है कि भारत में कम से कम 33% वन चाहिए, लेकिन भारत में महज 25% ही वन है। तो इसको लेकर भी सरकार को जागरूकता चाहिए, ताकि लोगों और भी पेड़ लगाएं। सरकार देखते होंगे बहुत सारा मध्य प्रदेश में अभी देख रहे थे कितना पेड़ काटा जा रहा था, तेलंगाना के बीच था जिसमें। तो इन चीजों पर भी सरकार को चाहिए कि रोक लगाकर लोगों के, अगर जो लोग नहीं मान रहे इन बातों को या इन बात को नहीं सरकार के अथी पर चल रहे, तो उन पर कड़ी से कड़ी सुनवाई होनी चाहिए, ताकि वो भी सरकार की बातों को समझ सके और ये सारी घटनाओं को अंजाम होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि सिर्फ खाली धराली गांव में ही एक घटना नहीं घटित हुआ था, धराली के साथ साथ हर्षित वैली और सुक्की जैसे गांव में भी एक घटना का अंजाम देखा गया दोस्तों। तो इनसे काफी लोग की क्या है, परिवार उजड़ गए, कितना का घर उजड़ गया, कितना का भाई चल गए, तो कितना का बहन चल गए, कितना का 11 जवान जो था वो अभी तक लापता है दोस्तों। तो इस सारी घटनाओं से लोगों को बचाया जा सकता है। आप इस हादसे या दर्दनाशक हादसे पर आपका क्या राय दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।